लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 28 जुलाई विश्व इतिहास में ये तारीख उस महायुद्ध की शुरुआत के रूप में दर्ज है जिसने आधुनिक दुनिया की दिशा बदल दी। वर्ष 1914 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने किंगडम ऑफ सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। यही वो क्षण था जिसे प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। अगले 4 वर्षों तक चले इस संघर्ष ने यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई, करोड़ों घायल हुए और कई साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास बन गए। इस युद्ध की शुरुआत का तत्काल कारण था 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सरायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज और उनकी पत्नी की हत्या। ये हमला सर्ब राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े युवक ने किया था। इस घटना से ऑस्ट्रिया हंगरी बुरी तरह आक्रोशित हो गया। उसने सर्बिया के सामने कठोर शर्तें रखी। जब सभी शर्तें स्वीकार नहीं हुई तो 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि यह हत्या केवल चिंगारी थी। युद्ध की असली वजह वर्षों से यूरोप में बढ़ रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य तैयारी, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और देशों के प्रति बीच बने सैन्य गठबंधन थे। उस समय यूरोप 2 बड़े गुटों में बंट चुका था। एक और ट्रिपल एटेंट था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। दूसरी ओर ट्रिपल अलायंस था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और प्रारंभिक चरण में इटली शामिल थे। बाद में इटली मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया, जबकि ऑटोमान एम्पायर और बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों के साथ जुड़ गए। युद्ध की घोषणा के बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप युद्ध में उतर आया। सर्बिया की सहायता के लिए रूस आगे आया। रूस के समर्थन के जवाब में जर्मनी ने रूस और फिर फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। फ्रांस तक पहुंचने के लिए जर्मन सेना ने बेल्जियम पर हमला किया। बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन होने पर ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। देखते ही देखते एक क्षेत्रीय संघर्ष विश्व युद्ध बन गया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विभिन्न मोर्चों पर युद्ध लड़ा। अनुमान है कि 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिक और सहायक कर्मचारी इस युद्ध में शामिल हुए। इनमें से हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और अनेक घायल हुए। उनकी बहादुरी के लिए कई भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान भी मिले। प्रथम विश्व युद्ध केवल मोर्चों पर लड़ी गई लड़ाई नहीं था, बल्कि ये तकनीकी युद्ध भी था। पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस, हवाई जहाज और पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया। विशेष रूप से जर्मनी की यू बोट पनडुब्बियों ने समुद्री युद्ध का स्वरूप बदल दिया। शुरुआत में उनका लक्ष्य सैन्य जहाज थे, लेकिन बाद में यात्री और व्यापारिक जहाज भी निशाना बनने लगे। 1915 में ब्रिटिश यात्री जहाज RMS लुफ्थानिया ने जर्मनी पनडुब्बी को डुबो दिया। इस घटना में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई, जिसमें अनेक अमेरिकी नागरिक भी थे। इस और अन्य घटनाओं के बाद अमेरिका का जनमत बदलने लगा। अंततः 1917 में वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। दूसरी ओर उसी वर्ष रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और नई सरकार ने युद्ध से हटने का निर्णय लिया। इन दोनों घटनाओं ने युद्ध का संतुलन बदल दिया। 1918 तक केंद्रीय शक्तियों की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। जर्मनी में आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी और जनता का असंतोष बढ़ गया। बर्लिन सहित कई शहरों में विद्रोह शुरू हुए। अंततः 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और 4 वर्षों से अधिक समय तक चला प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल सहित कई शांति संधियां हुई। जर्मनी पे भारी आर्थिक दंड लगाए गए और उसकी सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि इन कठोर शर्तों ने आगे चलकर जर्मनी में असंतोष पैदा किया, जिसने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। प्रथम विश्व युद्ध ने केवल राजनीतिक नक्शा नहीं बदला, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर भी गहरा प्रभाव डाला। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन, जर्मन और रूसी साम्राज्य टूट गए। अनेक देशों का जन्म हुआ, लाखों परिवार बिखर गए और पूरी एक पीढ़ी युद्ध की भयावहता से प्रभावित हुई।
नमस्कार।